हेलो दोस्तों। आ गया हूँ मैं आज अपनी निफ्टी की फिर दूसरी नई एनालिसिस के साथ। अब पिछली एनालिसिस की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया मार्केट मुझे तो लग रहा है स्लाइडली बुलिश। ठीक है। ये ये मैंने आपको कब बताया था? मैंने आपको कल बताया था और बहुत अच्छे से समझा के बताया था कि भाई मुझे मार्केट स्लाइडली बुलिश क्यों लग रहा है, मुझे मार्केट स्लाइडली बुलिश क्यों लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ कहीं डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना रहा है। ठीक है। या फिर अगर मार्केट इस जोन में आता है, अगर इस नीचे वाली जोन में आता है तो मार्केट डबल बॉटम का पैटर्न बना के अपसाइड का ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं किया। मार्केट ने नॉर्मली मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर एक अपना जो ऑन द वे मूव है वो अपना मूव को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। और अगर आप इसको 1 आवर में दिखा रहा हूं मैं आपको ये चार्ट। ठीक है। ये चार्ट कौन से टाइम फ्रेम का है? 1 आवर में है ना? ठीक है। इसमें आपको 50 ईएमए प्लस प्राइस एक्शन में सब चीज बताऊंगा अभी निफ्टी में। ठीक है। अगर मैं इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ, जस्ट वेट। अगर आप देखेंगे कि मैंने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया। ठीक है। सबसे पहला ट्रेड मेरा कहाँ बना? अगर आप देखेंगे आज की पहली 15 मिनट की कैंडल कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है 15 मिनट की सबसे पहली कैंडल है। आप ये देखिए, मतलब बाय फॉल्ट देखिए कि यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हुआ। ठीक है। सेलिंग के बाद मार्केट ने एकदम हमारे पिन पॉइंट लेवल से दोबारा एक बहुत उससे दुगना बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर बनाई। ठीक है। हमारा व्यू क्या था? अब मेरे वीडियोस को भी पिछले वाली ध्यान से देखिए। हमारा व्यू सिंपल था कि भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर 50 ईएमए भी है। अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे की ओर अपने आप को पुश करता है, तो हम क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। हमने सेल किया और जस्ट 15 मिनट की सिंगल कैंडल ने हमारी टीपी को हिट किया। ठीक है। अब अगर आप इसको 5 मिनट में अच्छे से आपको और समझाता हूँ कि 5 मिनट वाइज कैंडल्स का क्या मोमेंटम था। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि ईएमए के पास अगर मार्केट ईएमए के पास से मार्केट नीचे आता दिखे तो आपको सेल करना है। आपने एक सेल किया, आपको एक छोटा सा प्रॉफिट तो बना लेते, छोटा सा क्या बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेते। बस उसमें कीमत क्या थी? टाइम की कीमत थी कि आप सही टाइम पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, सही टाइम पे एंट्री कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन किया, भैया हमने सेल किया, हमारा एक प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ने दोबारा अपसाइड किया। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर लिया था। ओके। अब आने वाले मूव की बात की जाए कि आने वाला मूव कैसा हो सकता है या फिर हम आने वाले मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम अगर इसको 1 डे में देखेंगे कि 1 डे में आखिर कैंडल्स कौन सी बनेंगी। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो प्रीवियस में हैमर बनी थी उस हैमर के पास से ही, नियर टू हैमर के सपोर्ट से ही मार्केट अपने आप को दोबारा अपसाइड की ओर पुश कर रहा है। ये अपसाइड का पुश अगर हो तो 50 ईएमए तक मिल सकता है। 50 ईएमए तक अगर अपने को अपसाइड का पुश मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, तो फिर हाँ एक और अपसाइड का मूव हम एक्सेप्ट कर सकते हैं मार्केट से। ओके। इतनी जल्दी नहीं कि मार्केट एकदम 26,200 पहुंच जाएगा, मार्केट को थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है। ओके। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है। और हम अपने लेवल्स को ऑन करते हैं। ठीक है। दोस्तों ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। आप इस लेवल पे ही ट्रेड करिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइएगा। जैसे कि ये लेवल है, ठीक है, ये मैं अभी नीचे वाले इस लेवल को हटा देता हूँ। ओके। मैं इस लेवल को भी हटा देता हूँ, लेकिन आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। मैं फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है। 1 आवर वाइज अगर आप देखेंगे, अगर 1 आवर वाइज, ये देखिए, ये 1 आवर वाइज आपको एक रेजिस्टेंस आता दिख रहा है। रेजिस्टेंस क्या है? 50 ईएमए। ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया है? डबल डबल बॉटम बनाया है। ठीक है। यहाँ पर से मार्केट डबल बॉटम बनाया है। ठीक है। अभी मार्केट 50 ईएमए के पास, अगर कल मार्केट अप साइड ही सस्टेन करता है, मान के चलिए अगर कल मार्केट 25,150 के ऊपर सस्टेन करता मिलता है आपको, मतलब इस जोन में कहीं सस्टेन करता मिलता है आपको मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ से सस्टेन करके अगर अपसाइड जाता दिखता है तो हाँ, आप डेफिनेटली एक फिर से बाइट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान के चलो यही मार्केट 50 एमए के ऊपर गया, ऊपर नहीं जा पा रहा, सस्टेन करके नीचे आ जा रहा, तो आप एक
इस जोन तक का ट्रेड बना सकते हैं। आपका नियर टू फर्स्ट टारगेट ये जोन होगा, ठीक है, नियर टू फर्स्ट टारगेट ये जोन, और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये जोन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इतना अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बुल रन दिया है, तो इतनी आसानी से आपको शॉर्ट रन तो नहीं देगा, ठीक है। आपको इतनी आसानी से बहुत ज्यादा नीचे जाके पैसे नहीं कमाने देगा, मार्केट आपको बीच से ट्रैप कर सकता है। ओके, अब हम आते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक चीज मैं समझाने जा रहा हूँ, और आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पॉइंट है 50 EMA प्लस प्राइस एक्शन। आपको 50 EMA प्लस प्राइस एक्शन कैसे फाइंड करना है? अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, आप सबसे पहले 50 EMA अपने चार्ट पे लगाइए, ठीक है। सबसे पहले 50 EMA अपने चार्ट पे लगाइए। उसके बाद ना, जो मार्केट्स जहां जाते हैं ना, जैसे ये इसका अभी पॉइंट है, जैसे अभी मार्केट इस जगह था, जैसे अभी मार्केट इस जगह है, जैसे मार्केट ये चल रहा है, ठीक है। ये मार्केट में चलता फिरता वो आपके लिए एक लेवल है, ठीक है। मार्केट आपको खुद जो ईएमए है वो आपके लिए लेवल निकाल के देता है, ठीक है, कि आपके लिए सपोर्ट कहाँ हो सकता है, आपके लिए रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल क्या था, ये मेरे लिए प्राइस एक्शन और सपोर्ट था। मैंने आपको कल फाइंड करके चार्ट में बताया था कि अगर मार्केट में बुल रन आया है, बुल रन यहीं से आया है, बुल रन यहीं से आया है, बुल रन यहीं से आया है, ठीक है। तो मतलब अगर शॉर्ट रन भी आना होगा ना, मार्केट अगर नीचे से जाके ऊपर रिटेस्ट कर रहा है, तो यही जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा जहां से लास्ट टाइम मोमेंटम आया था, ठीक है। तो मेरे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट था। मैंने इस जोन पे क्या देखा, भाई मेरा 50 EMA भी आ रहा है और रेजिस्टेंस भी है। मतलब अगर मार्केट अब उस जगह को अपसाइड ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को शॉर्ट करना है। मैंने सिंपली यहाँ पर शॉर्ट किया था, ठीक है। और मेरा एसएल था 50 EMA के ऊपर, दैट सिंपल। और अगर आप देखेंगे तो मुझे, मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए ओवरऑल, हमने 152 पॉइंट्स कैप्चर किए, 150 पॉइंट, ठीक है। दोबारा अभी मार्केट नीचे आके, अभी दोबारा मार्केट नीचे आके अपने आप को अपसाइड पुश कर रहा है, कंटिन्यूअस बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। तो कल हम मार्केट ओपनिंग का वेट करते हैं, और ओपनिंग के बाद मार्केट क्या सस्टेन, मार्केट क्या क्रिएट करता है सिचुएशन, उस पे हम नजर रखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अभी सबसे पहले कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स इंट्राडे वाइज मार्क कर लिया जाए। अपसाइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए ये जोन होगा, ठीक है। आपके लिए अपसाइड इंपॉर्टेंट ये जोन होगा। इस जोन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। देखिए, आपके लिए 25,250 का जो जोन है ना, जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो एक साइकोलॉजिकल प्राइस भी है, जो मैंने आपको बताया था, 250, 250, 550, 650, 750 से लेके 800, ये सारे एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट अच्छे वे में सस्टेन करते हुए निकलता है, हेल्दी हेल्दी ग्रीन कैंडल्स देते हुए, तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए 1 आवर वाइज रेजिस्टेंस ऊपर में कहीं आ रहा है, 1 आवर वाइज, आप चाहो तो नॉर्मली ना हो तो इस जगह को, ये जो आपके लिए जोन है, 1 आवर के लिए रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं इस जगह को रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क कर लूंगा। अगर इस जगह मार्केट आएगा तो मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर अपने ट्रेड को अच्छे से वॉच करूंगा। ओके, इंट्राडे वाइज प्लान हो गया। अब 5 मिनट में देख लेते हैं दोस्तों, 5 मिनट में देख लेते हैं। अगर मार्केट कल फिर से इसी जोन में घूमता रहा तो नो ट्रेड। अगर मान के चलो मार्केट ऊपर खुल के फिर इसी जोन में घूम रहा है तो नो ट्रेड। और अगर मार्केट यहाँ कहीं नीचे खुल के 50 EMA का फिर सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है, तो आप मार्केट में बाय कर सकते हैं। लेकिन बाइंग आपको हमेशा पूरी, मतलब आप समझ जाइए कि अगर आपको बाय करना है पूरी फुल क्वांटिटी में, तो बाय इस जोन के ऊपर ही आप बाय करिएगा फुल क्वांटिटी में। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करिएगा, ज्यादा अच्छा होगा आपके हेल्थ और आपके कैपिटल के हेल्थ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पास आपको ये एक जोन मिल गया, ओके। अब इसमें हम ना एक चीज करेंगे, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये जोन को फाइंड कैसे किया। ये जोन को फाइंड मैंने ऐसे किया, नॉर्मल कुछ नहीं किया, मैंने फिबोनाची लगाता हूँ। ये गया मैं हाई, ये मैं गया हाई, 1 मिनट, ये मैं गया हाई प्राइस, तो ये मैं गया लो प्राइस, लो। अबे यार, दोबारा लगा, दोबारा लगाता हूँ। ये मैं गया हाई प्राइस, तो ये मैं गया लो प्राइस, ठीक है। यहाँ पास आपको क्या दिखेगा, ये देखिए, आपको 0.6 और 0.5 का लेवल ये रहा।
देखिए 0.6 का लेवल तो ऑलरेडी हमने मार्क कर लिया था क्योंकि अपने को चार्ट ही वो लेवल दे रहा था, ठीक है? प्राइस एक्शन मतलब फिबोनाची वाइज़ वो लेवल और भी स्ट्रॉन्ग हो गया कि बाइंग पॉसिबिलिटीज़ आर हाई व्हेन मार्केट इज़ गो अप्स देयर, ओके? अगर नहीं जाता तो पॉसिबिलिटीज़ लो हो जाएगी, ओके? आप ये सारे लेवल्स को मार्क करके रखिए और ये 50 ईएमए और प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।